माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने प्रश्न किया था अध्यक्ष महोदय कि क्या सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गढ़वा जिला के भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत 8,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 1320 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट का शिलान्यास 19 फरवरी 2014 को होने के उपरांत भी निर्माण कार्य आज तक प्रारंभ नहीं हुआ है, जिस कारण गढ़वा तथा पलामू के लोगों को सोननगर बिहार और रहन उत्तर प्रदेश से बिजली आपूर्ति के लिए निर्भर रहना पड़ता है। अतः जिले के निर्विवाद विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से भवनाथपुर पावर प्लांट का कार्य यथाशीघ्र आरंभ करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि पूरे झारखंड में एक जगह 4,000 एकड़ जमीन भवनाथपुर में है और कहीं नहीं है। संभावना है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, और जहां संभावना रहता है वही कार्य होता है। विगत 10 वर्ष पूर्व जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 19 फरवरी 2014 को इस भवनाथपुर पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। सभापति महोदय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पूर्ववर्ती सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधि के शिथिलता के कारण पूर्ववर्ती डबल इंजन की सरकार में मिसेस PFC कंस्ट्रक्टिंग लिमिटेड द्वारा दिनांक 9/1/2017 को मिनरल बेरिंग एरिया होने की वजह से अनुपयुक्त घोषित किया गया, जबकि सभापति महोदय इस सेल की जमीन का हस्तांतरण भी उत्तर भी आया है। अध्यक्ष सभापति महोदय, ये बोकारो स्टील प्लांट ने 514 एकड़ जमीन जो इनको आवंटित किया था सभापति महोदय, इसके झारखंड सरकार को पावर प्लांट के निर्माण हेतु हस्तांतरण करने का प्रस्ताव भी संवैधानिक और सहमति के आधार पर किया गया था तथा पावर प्लांट के निर्माण हेतु शेष भूमि लगभग 700 एकड़ जमीन जो GM लैंड का अधिग्रहण कर्णपुरा एजेंसी लिमिटेड द्वारा किया जाना था। अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक मांग है कि जो स्थिति है गढ़वा और पलामू की, हजारों नौजवान बेरोजगार अपने कलेजे पे पत्थर रखकर सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास और चेन्नई जाते हैं, और जहां 4,000 एकड़ जमीन है सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस पावर प्लांट से, चूंकि ये पावर प्लांट से 1320 मेगावाट के पावर प्लांट से जो है ये रोजगार भी सृजन होगा सभापति महोदय, इसलिए मेरा मांग है कि ये महत्वाकांक्षी योजना, ये लाइफ लाइन गढ़वा जिला पलामू जिला के लिए, ये चूंकि लाइफ लाइन है, और मेरा आग्रह है आपसे, आपके आसन से माननीय मंत्री जी से, कि नौजवानों की भविष्य के लिए, चूंकि बेरोजगार भटक रहे हैं, प्रतिदिन नौजवानों की लाशें जो हैं हम लोगों के क्षेत्र में, पलामू, गढ़वा या झारखंड के हर कोने के क्षेत्र में आती है सभापति महोदय, और नौजवान जब आते हैं तो पूरा घर परिवार, गांव का लोग, समाज भी इकट्ठा होता है और यही कहता है कि काश कोई उद्योग, काश कोई प्लांट अगर लग जाता ताकि हम अपने नौजवान को व्यवस्थित कर सके। क्रेशर प्लांट वहां पर लगा हुआ था सभापति महोदय, यहां दिया है कि माइनिंग जो है, माइनिंग के चलते जो है इसको अनुपयोग घोषित किया गया, जबकि 10 से 15 वर्ष वहां पर लाइमस्टोन का खदान था और लाइमस्टोन का खदान जो है बंद है सभापति महोदय, और बंद होने के कारण जो है आज केंद्र के द्वारा जो है जो क्रेशर प्लांट जो लगाया गया था उसका नीलाम कर दिया गया है। उस नीलाम के चलते जो है कटिंग के लिए जो है वहां शुरू हो गया है, काट के लोग ले जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है, वहां धरना पर भी लोग बैठे थे। मेरा सिर्फ आपके आसन से
माननीय मंत्री जी से एकदम हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वहां पर पावर प्लांट का निर्माण, जो प्रस्तावित पावर प्लांट है, क्योंकि 2017 में वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनके कारण जो है वो कुछ नहीं किया, कुछ आगे इन्होंने नहीं बढ़ाया, जिसके चलते जो है 2017 में कोल ब्लॉक 2019 में रद्द किया गया और माइनिंग का भी जो है, क्योंकि वहां पर 15 साल से सभापति महोदय 15 साल हो गया, कोई कार्य नहीं हो रहा, बंजर पड़ी जमीन है। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वहां पर पावर प्लांट का निर्माण कराया जाए, खुशी की लहर होगी ताकि नौजवान बेरोजगार की व्यवस्था हो सके। मंत्री जी, माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव का जो प्रश्न है महोदय, गैर सरकारी संकल्प, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले हैं महोदय। लेकिन अगर इसके इतिहास में हम लोग जाएंगे महोदय, तो निश्चित तौर पर 19/2/2014 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उस कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड जो 2 गुने 660 मेगावाट पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया था। इसमें कहीं दो राय नहीं महोदय, शिलान्यास किया गया था, बात सच है। लेकिन यह शिलान्यास सेल के द्वारा 514 एकड़ जमीन जो उनके द्वारा आवंटित था, उसे झारखंड सरकार के पावर प्लांट के निर्माण हेतु हस्तांतरण करने का प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति के आधार पर किया गया था महोदय। पावर प्लांट का निर्माण हेतु शेष भूमि लगभग 700 एकड़ है महोदय, जो जीएम नेट का अधिग्रहण कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जाना था। इस पावर में जो महोदय, इस पावर प्लांट से जो अगर बनता और जो बिजली सप्लाई होना था वो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड क्रमशः 60%, 25% और 15% पावर मिलना प्रस्तावित था महोदय। लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है महोदय कि जिस जमीन को पावर प्लांट के लिए चिन्हित किया गया था महोदय, वो डिपार्टमेंट ऑफ माइंस जियोलॉजी झारखंड के पत्रांक 9/6/1965 दिनांक 17/9/2013 के आलोक में महोदय 14 को शिलान्यास हुआ। 13 का रिपोर्ट के आधार पर जब सरकार आगे बढ़ी उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो वह जो है पावर प्लांट जहां लगना था वह चयनित प्रस्तावित भूमि जो था महोदय, उसका प्राकृतिक खनिज धारित होना प्रतिवेदित किया गया महोदय, जिसके चलते वहां एक प्लांट नहीं लगा महोदय। दूसरा कारण महोदय, जब इस समीक्षा JUNL के कार्यालय आदेश संख्या 2019/2016 के द्वारा एक समिति गठन किया गया महोदय, पावर प्लांट को खोलने के दिशा में पहल और शुरुआत करने के लिए। तो माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे महोदय, जब हमारी सरकार बढ़ी, पावर प्लांट सेक्टर लगाने के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ी, तो महोदय बड़ा आश्चर्य होगा जान के महोदय, और दुख भी होता है महोदय कि सेंट्रल सरकार उस पावर प्लांट के विरोध में जो कोलरी का आवंटन किया था उसको रद्द कर दिया महोदय। तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर प्लांट के एवज में जो कोलरी खोलना था, जो चिन्हित कोलरी था महोदय, उसको रद्द कर दिया गया महोदय, जिसके चलते आधार पर योजना लटक गई महोदय। यही सच्चाई है महोदय। तो माननीय सदस्य हम आग्रह करेंगे, अब वस्तु स्थिति से आप अवगत हो गए, सरकार संकल्पित थी, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय लेकर के उस पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया था महोदय। लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुआ महोदय, झारखंड के साथ नाइंसाफी हुआ महोदय, जहां हमारा प्रोजेक्ट के अवध में जो कोल ब्लॉक आवंटन था उसको रद्द कर दिया गया महोदय। इसलिए हम माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे और यही सच्चाई और आग्रह करेंगे कि संकल्प को वापस ले लिया जाए महोदय। माननीय सदस्य। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री के इस जो बात इन्होंने रखी है, मैं निश्चित रूप से केंद्र सरकार के द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया गया है इस पावर प्लांट के लिए, मैं माननीय मंत्री जी से बस यही आग्रह करना चाहता हूं कि रद्द की जो प्रक्रिया की गई है
और माइनिंग क्षेत्र जो घोषित किया गया है उसको कम से कम सुधारा जाए, केंद्र सरकार को लिख के दिया जाए, ताकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो शिलान्यास हुआ है उसमें हम लोग आगे बढ़ सके और पावर प्लांट का निर्माण करा सके। ये कम से कम आग्रह और निवेदन है कि इसको कम से कम जो स्थिति है, चूंकि हम जान रहे हैं कि 2017 में हम विधायक नहीं थे, जो जनप्रतिनिधि थे उनके माध्यम से इसमें जो है आगे कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इसको कोल ब्लॉक को रद्द किया गया है। मेरा यही विनम्र प्रार्थना है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो शिलान्यास है, वो चूंकि हिम्मत है तो हिम्मत है, हम लोग पावर प्लांट के लिए आगे बढ़े, प्रस्ताव हम लोग भेजें, और जो प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे हम लोग किसी भी कीमत पर जो है हम लोग चाहते हैं सरकार के माध्यम से कि आप आगे बढ़ें, आगे आप कार्रवाई करें। इसके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो भी प्रस्ताव है जो उस समय 2014 में हुआ था उसको आप आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से जो है हम लोग पावर प्लांट का निर्माण आपके माध्यम से, झारखंड सरकार के माध्यम से करा सकें। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, मैंने इस बात को स्पष्ट किया महोदय कि सभी प्रक्रिया होने के बाद कोल इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पावर प्लांट के एवज में जो कोल ब्लॉक आवंटन था उसको रद्द कर दिया महोदय। लेकिन आज भी हम लोग पीछे नहीं है महोदय, हम लोग प्रयासरत हैं। प्रयासरत इस मामले में है कि वर्तमान में यदि पावर प्लांट के निर्माण हेतु भूमि की जरूरत होती है महोदय, जल का जरूरत होता है महोदय, अन्य आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता होनी चाहिए महोदय। उस दिशा में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं महोदय। उस दिशा में आवश्यकता अनुसार पुनः उस विस्तृत रूप से नवीनीकरण पावर प्लांट को निर्माण हेतु स्थल का उपयुक्त जगह तलाश रहे हैं महोदय, और तलाशने के क्रम में थोड़ी विलंब जरूर हो रही है। अगर कहीं से उस तरह का उपयुक्त भूमि मिलेगा, संसाधनों का सुगमता मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हम लोग पावर प्लांट को लगाने का काम करेंगे महोदय। इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहते हैं कि संकल्प को वापस लिए जाए। सरकार निश्चित तौर पर अपना काम कर रही है महोदय। सभापति महोदय, 4000 एकड़ जमीन, 4000 एकड़ जमीन कहीं भी किसी भी जगह आप निर्माण करा सकते हैं। आगे आप बढ़ें, बस यही आग्रह करना चाहते हैं। आपने कहा भी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कहीं भी किसी भी जगह में 4000 एकड़ जमीन के अंदर जो है इस पावर प्लांट का निर्माण के लिए आप आगे बढ़ाएं, मैं यही आग्रह करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। ठीक है महोदय, संकल्प वापस लें, हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। वापस लीजिए जी, संकल्प वापस ले दो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय